जय सिया राम। साथियों, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सीमा डिवोशनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो साथियों, गिलहरी के ऊपर जो लाइनें होती हैं, उनके पीछे की एक कहानी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। उन निशानों का क्या महत्व है, कैसे गिलहरी के ऊपर वो निशान पड़े। लगता है आप लोगों को ये कहानी पता हो, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को ये कहानियां नहीं पता होती हैं। तो आप अपने छोटे छोटे बच्चों को ये कहानी सुना सकते हैं। हमारी दादी और नानी हमें बचपन में ये कहानी हर दूसरे दिन सुनाती थी। साथियों, ये कहानी है श्री राम भगवान जब अयोध्या से वनवास चले जाते हैं और वहां पर सीता जी का हरण हो जाता है। हनुमान जी लंका में सीता जी की खोज करके वापस आ जाते हैं, तो श्री भगवान को लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेतु बनाना था। जब सेतु बनाना था, नल और नील श्री राम भगवान का नाम लिख के जो पत्थर समुद्र में डालते थे, वो पत्थर तैरता था और वहां पर सेतु बनाया गया। तो जब सारे बानर मिलके सेतु बना रहे थे, तो वहां पर एक छोटी सी गिलहरी थी। वो भी अपने मुंह में छोटा सा पत्थर लाती और श्री राम बोल के उसमें डाल देती। अब वो छोटी सी गिलहरी रोज मुंह में पत्थर लाती, सारे दिन जैसे बानर काम करते थे, जैसे ही वो काम करती थी। कभी उसको पत्थर नहीं मिलता तो कहते हैं वो धूल में लोटपोट होके जाती और उस धूल को पुल के पत्थरों के ऊपर झाड़ देती। जय श्री राम। तो साथियों, उस पुल बनाने में गिलहरी का भी योगदान था। भगवान की इतनी भक्त थी। तो ये देख के बानरों को हंसी आएगी। जब गिलहरी धूल में लोटपोट होके जाके झाड़ती और बोलती जय श्री राम, तो बानर हंसने लग गए कि छोटी सी धूल से क्या होगा इतने बड़े समुद्र में। तो हनुमान जी बोले, देखो ऐसे नहीं होता, चलते हैं प्रभु के पास। जब वो गिलहरी को श्री राम भगवान के पास ले जाते हैं, तो कहते हैं, महाराज इस पुल में पूरा योगदान दिया है इस गिलहरी ने। कभी अपने मुंह से पत्थर लाती है, वो डालती है, कभी धूल लाती है तो वो भी डालती है, और जय श्री राम बोल के ये आपकी सेवा निरंतर कर रही है। तो श्री राम भगवान इतने प्रसन्न होते हैं उस गिलहरी से, उसको अपने हाथ पर लेते हैं और ऐसे प्यार से अपना हाथ फेरते हैं। तो कहते हैं वो सारे निशान भगवान श्री राम की उंगलियों के हैं, जो आज भी गिलहरी के ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथियों, जब हम भगवान की सेवा करते हैं, चाहे हम छोटे हैं चाहे हम बड़े हैं, चाहे हम छोटी सेवा कर रहे हैं चाहे हम बड़ी सेवा कर रहे हैं, अगर हम सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से इतनी सी भी सेवा करते हैं, तो उसका भी फल हमें मिलता है। हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद भी मिलता है। जैसे बानरों ने बड़े पत्थर उठाए क्योंकि वो बड़े पत्थर उठा सकते थे। गिलहरी छोटी थी तो उसने धूल, छोटे पत्थर डाले, तो श्री भगवान उसकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि उसको युगों युगों तक अपनी उंगलियों का निशान देके आशीर्वाद दिया। तो साथियों, हम सेवा करें, छोटी करें बड़ी करें, सच्चे मन से करें, श्रद्धा से करें। और आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।